हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सभा के प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शुएब। इनसे हम बात करेंगे गठबंधन की जो सरकार बनी है एनडीए में, ये कितनी और कब तक चलेगी, इस विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता का, जो उन्होंने प्रचंड बहुमत नहीं कहेंगे, ये इसको बहुमत ही कहेंगे, क्योंकि इतने जो हम लोगों को हमें सीट मिली और वोट मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार बन रही है अभी एनडीए की, ये 400 पार का नारा लगा रहे थे। 400 पार छोड़िए, 250 पार नहीं कर पाई बीजेपी, अपना सिर्फ 240 पर सिमट गई। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। और जो सरकार बनाने जा रहे हैं, आज ने जैसा पूछा है, ये बैसाखियों की सरकार है और सब गठबंधन जोड़ तोड़ की सरकार है, और जिनके साथ बनाई है वो भी स्थायी नहीं है कि मात्र 1.5-2 महीने सरकार चल पाएगी और ये सरकार फिर से चली जाएगी। 2019 का जब चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी जम करके आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने ये बात कही थी कि ये पलटी मार सरकार है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। नीतीश कुमार को भी साथ में घेरा, और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। वहीं एक तरफ अमित शाह की सीट पर और अमित शाह और राजनाथ सिंह की सीट पर ये दोनों अलग अलग बैठे दिखाई दिए। इस पर आपकी क्या राय है? ये अवसरवादिता है, अवसरवादी हैं, उनको आज उनकी जरूरत है तो उनको आज बुला के बगल में बैठा है, और कब पीछे किनारे स्टूल पे पहुंचा देंगे समय नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही 3 लोगों का राज चलता है। इनकी तानाशाही चलती है। अभी मौके पे इन्होंने कहावत होती, मगर मैं नहीं कहूंगा, इनको मौके पे ले लिया है। उसके बाद इनको किनारे का स्टूल, जैसे कि अन्य नेताओं को जो गए हैं इनके साथ, जो अन्य पार्टियां छोड़ के इनके साथ गए, उनको स्टूल मिलता है किनारे, इनको भी स्टूल ही मिलेगा। इसलिए सरकार टिकने वाली नहीं है। इनको किनारा जहां स्टूल मिला, इनको सम्मान नहीं मिलेगा। ये जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और अन्य हमारा गठबंधन है, ये सारे लोगों का सम्मान करती है, सबको पूरा सहयोग करती है और सबको चाहती है कि सम्मान मिले, मगर यहाँ पर सिर्फ अवसर पे इनको बुलाया गया है। इनको किनारे स्टूल पे फिर कुछ दिनों के बाद बैठा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 10 साल अपनी मनमानी की थी और अकेले जो मशवरे किसी से ना लेकर के अकेले उन्होंने फैसले लिए हैं। अब गठबंधन की सरकार, अब उनको मशवरा लेकर के काम करना पड़ेगा। देखिए, 10 साल जनता ने जो नरेंद्र मोदी से अपेक्षाएं की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनको नरेंद्र मोदी जी को 10 जो भी सांसद चुन के गए, वो अपने व्यक्तित्व पे नहीं, वो सिर्फ माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो थे, क्या इस टाइम तो कोई नहीं है, उनके नाम पर वोट दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षाएं लोगों की थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी और लोगों को लड़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर महंगाई दिया, बेरोजगारी दी, किसानों को प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। देश में जो पूरे देश ने देखा, किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जनता ने अब माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट नहीं दिया, प्रत्याशी को देख के वोट दिया, जो कि प्रत्याशी सारे इनके विफल रहे काम करने में। वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगते थे, उन्होंने कुछ किया नहीं कि आप मोदी जी को वोट देते हैं, आप उनसे काम लीजिए। जनता काम लेती है सांसद से, सांसद ने कुछ किया नहीं, 10 साल वो गायब रहे। हमारे क्षेत्र जो मोहनलालगंज से जो पूर्व में सांसद थे कौशल किशोर जी, 10 साल इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने इनको नकारा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री आदरणीय आर.के. चौधरी जी को प्रचंड बहुमत से जिताया। अच्छा, एक मेरा सवाल और है कि इस वक्त अयोध्या की सीट पर सबकी नजर है। अयोध्या की सीट श्री राम भगवान ने, आप उनको 10 साल से यूज कर रहे थे, भगवान के नाम को यूज कर रहे थे। भगवान के नाम पे इलेक्शन और वोट नहीं लिया जाता है। भगवान श्री राम का वो चरित्र था कि कौन पूरी दुनिया में, देश में हर अंतिम व्यक्ति तक वो उसकी बात सुनते थे। वो गरीब अमीर सारी सब वर्ग को, हर व्यक्ति को वो न्याय की दिलाने का हमेशा उनका काम रहा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मगर भाजपा के नेताओं में कोई मर्यादा, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखता। सिर्फ तोड़फोड़ राजनीति और मतलब जातवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा। इसलिए उनके नाम को इन्होंने यूज किया, उनके मुंह पे तमाचा मारा श्री राम जी ने और उनकी अयोध्या सीट हराई। जनता वहां की त्रस्त है। आप पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम जी ने अपनी सीट हरवा दी। आपको ये सबक सिखाने के लिए कि भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होगी। नहीं, जैसे अहंकारी जुमले साबित हो रहे हैं कि वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। श्री राम जी ने ये दिखा दिया, और ये इनके मुंह पर इसीलिए मैंने कहा कि तमाचा मारा कि आप कह रहे थे राम को आप लाए हैं, भगवान को कोई ला सकता है? भगवान ने पूरी ब्रह्मांड दुनिया बनाई, भगवान इनको हमको सबको लाए हैं, ना कि आप भगवान को। आप इतने बड़े हो गए, अहंकारी हो गए आप कि आप भगवान को लेके आएंगे।
आपने अहंकार की सीमा लांघ दी कि आप भगवान को लेके आए, भगवान को आप घर दिलाएंगे। अरे भगवान जब चाहेंगे आपको, आपने देखा अभी इस चुनाव में भगवान ने मुंह पे जहां पर तमाचा मारा और इनको बिल्कुल आगे जमीन पे पटक दिया। 250 सीट के लाले लग गए भाजपा को, और ये 400 पार नारा चिल्ला रहे थे, 250 नहीं पहुंच पाए। और जनता ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर, इससे अपनी एक छवि बनाई थी। आप विकास के लिए आपको जनता ने चुना था, ना कि आपको तोड़ फोड़ और विनाश के लिए चुना था। अखिलेश यादव ने भी ये बात को कहा है कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, ड्राइवर चेंज होगा उसका। ड्राइवर चेंज होगा, जाहिर सी बात है, आपने जो परंपरा बना दी है उसमें लोगों का नुकसान होगा। ये बड़े बड़े नेता हैं, जो नीचे लोग अपना सब हैं, छोटे नेता जो उनसे ज्यादा वो चलते हैं, उनका नुकसान होगा। जो भी गलत करेगा, तो आपने जो परंपरा बना दी है, तो बुलडोजर का जैसे ही ड्राइवर चेंज होगा तो बुलडोजर दूसरी तरफ घूम जाएगा, तब लोगों को एहसास होगा ये परंपरा गलत थी, ये नियम गलत था।